ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों और साधकों, आपको मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय, जो कर्म योग के नाम से जाना जाता है, उसका श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 4 में किया था कि व्यक्ति कर्म न करते हुए अपने आप को निष्कर्म मानता है, और जब तक वह कर्म को भक्ति भाव से नहीं करता है, निष्काम कर्म भावना से नहीं करता है, तो उसे तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सन्यासी क्या करते हैं? सकाम कर्म के साथ साथ वह ईश भक्ति में भी लगे रहते हैं और उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना मृत या कृष्ण भावना भावित नहीं होता, ईश भक्ति में लीन नहीं रहता, अपने सारे कार्य करते हुए उस ईश्वर का स्मरण नहीं करता है, तब तक उसे आत्मिक शांति नहीं मिलती है। तो सन्यासी व्यक्ति क्या करते हैं? कार्य करते हुए उस ईश भक्ति में लीन रहते हैं और उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। वह सांसारिक भोगों की ओर नहीं भागते हैं। आज हम श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। इसमें क्या बताया गया है? यहाँ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट भी बिना काम किए नहीं रहता है। वह कोई न कोई छुटमुट कार्य करता रहता है। भाई, हमारा संबंध प्रकृति से है, तो प्रकृति से जन्य जो गुण हैं वो हमें प्रेरित करते हैं, कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि प्रकृति जन्य गुण हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए श्लोक का वाचन करते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैरगुणैः। अब एक एक शब्द का अर्थ सुनिए। न का मतलब है नहीं, ही का मतलब निश्चय ही, कश्चित, कश्चित का मतलब कोई नहीं, कोई, क्षणम अपि, क्षण मात्र भी, क्षण भर भी, जातु, जातु किसी समय में, जातु किसी समय में, तिष्ठति रहता है, तिष्ठति रहता है, अकर्म कृत, अकर्म काम को न कृत किए, काम को न किए बिना। क्या कहा कि व्यक्ति किसी एक क्षण भी कार्य को न करता हुआ नहीं रहता, मतलब हर वक्त हर क्षण वह कोई न कोई कार्य करता रहता है। कार्यते, कार्यते करने के लिए बाध्य हो जाता है, करने के लिए बाध्य हो जाता है, करने के लिए मजबूर हो जाता है। ही निश्चय ही, अवश है, अवश होता है विवश होकर, अवश है विवश होकर कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाता है। सर्वः समस्त, प्रकृति जयी, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न, गुणई, गुणई गुणों के द्वारा, जो प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं, उन गुणों के द्वारा हम व्यक्ति कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो प्रकृति में ऐसे गुण हैं, प्रकृति के गुण सत्व, रजस और तमस। प्रकृति के जो यह गुण हैं, यह हमें कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं और हम एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं बैठते हैं। तो यहाँ क्या बताया कि देखिए, हम प्रकृति से जुड़े हुए, ठीक है, प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। प्रकृति हमें क्या करती? कार्य में लीन कर देती है, कार्य में लगा देती है, और
हम श्रम करते हैं और स्वरूप क्या करता है, उसका क्या काम है, विश्राम करना। स्वरूप हमें विश्राम में लगा देता है। तो जब तक हम प्रकृति के साथ हैं तब तक हम 1 मिनट भी बिना कोई काम किए नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है वह क्या करती है, हमें प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। देखिए, यदि यह प्राण, ये आत्मा निकल गई तो हमारा शरीर क्या निर्जीव। हम कार्य करने के लिए किससे प्रेरित होते हैं, जो अंदर आत्मा बैठी हुई है, जो आत्मा है वह हमें कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हम उस कार्य को करते हैं। जब इस शरीर से ये आत्मा निकल जाती है तो देखिए शरीर यूं का त्यों है, लेकिन हम क्या हैं, बिल्कुल निर्जीव हैं। तो सारा कार्य कौन करवाती है, ये आत्मा ही सारे कार्य करवाती है और हम तो केवल क्या है, साधन हैं। ये शरीर साधन है, आत्मा के लिए शरीर साधन है और यह आत्मा ही हमें कार्यों में प्रेरित करती है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, प्रकृति में जो गुण है ना, प्रकृति के गुणों से जो गुण उत्पन्न है ना, वो हमें मजबूर करते कार्य करने के लिए। और कोई भी ऐसा क्षण नहीं है कि हम बिना कार्य किए बैठे रहें। हम हर वक्त किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, तो माया के संसर्ग में आकर जो ये भौतिक शरीर है ना, ये कार्य करता है, भौतिक जो गुण हैं उनको प्राप्त करता है। और यदि आत्मा हमें चालित नहीं करे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा द्वारा चालित होता है तभी हम कार्य करते हैं। यदि हम कार्य नहीं करें तो क्या होगा, हम निष्क्रिय हो जाएंगे। आत्मा हमारी क्या हो जाएगी, निष्क्रिय। और आत्मा सक्रिय है, जो हमें हर वक्त कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद साधकों। आज हमने श्लोक संख्या 5 किया, कल हम श्लोक संख्या 6 का श्रवण करेंगे।